अग्निपथ को लेकर 7 राज्यों में बवाल की। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों में बवाल। हरियाणा में पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। रोहतक में छात्र ने जान दी। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे छात्र, ट्रैफिक जाम तो वहीं हरियाणा के पलवल में वाहनों में लगाई आग। लाठीचार्ज वहीं बिहार में अग्निपथ के खिलाफ आगजनी, रेल फूकी, जाम लगाया। राजस्थान के युवा बोले हमारे साथ धोखा हुआ। 20 जून को दिल्ली कूच करेंगे। यूपी के बुलंदशहर, उन्नाव, अलीगढ़, गाजीपुर में प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। हिमाचल में मोदी की रैली के विरोध में धर्मशाला जा रहे युवकों को पुलिस ने रोका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया गया। उत्तराखंड के खटीमा में युवाओं ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। बसपा प्रमुख मायावती ने 3 ट्वीट कर जताया है विरोध। अग्निपथ योजना पर विरोधियों के सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब। केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है और कहा गया है कि अग्निवीरों को पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको पैकेज दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए आर्थिक पैकेज, बैंक लोन की स्कीम। तो वहीं 2 साल चर्चा के बाद योजना पर फैसला लिया गया है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी योजना का स्वागत किया है। सेना की रेजिमेंटल व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। तो केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है और कोशिश और कवायद यही कि जो विरोध के सुर उठ रहे हैं तो उनको दबाया जा सके। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जरा आप सुन लीजिए। आज राहुल गांधी से ईडी नहीं कर रहा कोई पूछताछ, क्योंकि आज सोनिया गांधी की सर गंगाराम अस्पताल में हुई है सर्जरी। ऐसे में आज राहुल को मिली है ईडी की पूछताछ से छूट। ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया है कल। इस बीच लीगल पेपर भी तैयार करने की खबर है। वहीं राहुल ने ईडी से सोमवार को पूछताछ करने की मांग की है। हालांकि ईडी कर रहा है राहुल की मांग पर विचार। संभवतः सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है राहुल की ओर से कहा गया है कि सोमवार को पूछताछ की जाए। तो ऐसे में अब उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उसको लेकर के ईडी विचार कर रहा है। राहुल से ईडी के सवालों पर 8 राज्यों में बवाल है। कांग्रेस ने राजभवनों का घेराव किया है। राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है ईडी। वहीं ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से असंतुष्ट नजर आए। विरोध के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस और पुलिस में नजर आया संघर्ष। वहीं दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा नजरबंद हुए हैं। घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है उनके घर के बाहर। तो वहीं राजस्थान में राजभवन के आसपास लगाई गई है धारा 144। उत्तर प्रदेश में बैरिकेडिंग फांद कर राजभवन पहुंचे हैं कांग्रेसी। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेसियों ने गवर्नर हाउस घेरने की कोशिश की। केरल में प्रदर्शनकारियों पर छोड़े हैं आंसू गैस के गोले। हिमाचल प्रदेश में राजभवन के बाहर पुलिस और नेताओं में झड़प हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार सिद्धारमैया हिरासत में लिए गए हैं। तो वहीं जानकार सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी नहीं दे पाए हैं ईडी के कुछ सवालों का जवाब और साथ ही अपने 2 जवाबों को बदलना पड़ा है राहुल को। दोनों जवाबों से राहुल घिर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों में, लेकिन समझदारी दिखाते हुए राहुल ने बदला अपने दोनों जवाबों को। सूत्रों के अनुसार प्रकरण से जुड़े कुछ आरोपियों से जान पहचान की भी पुष्टि की है राहुल ने। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी कर रही है पूछताछ। हालांकि आज सोनिया गांधी की सर्जरी के चलते मिली है राहुल को पूछताछ से छूट। तो अपने आप में बेहद अहम ये पूरा मसला हो जाता है। तो वहीं जानकार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है कि राहुल गांधी की ओर से कुछ सवालों का जवाब बदला गया है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल हुए 3 उद्योगपति और एक शिक्षाविद। 4 साल की अवधि के लिए आरबीआई के बोर्ड में किया गया है नामित। आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमन भाई पटेल की नियुक्ति की गई है। साथ ही शिक्षाविद रविंद्र एच ढोलकिया को भी किया गया है नियुक्त। बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में की गई है नियुक्ति। अर्थव्यवस्था में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है इन सभी को। महिंद्रा श्रीनिवासन को जाना जाता है घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग में अपार योगदान के लिए। वहीं पंकज रमन भाई पटेल हैं कैडिला हेल्थकेयर के अध्यक्ष। देश की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी है कैडिला हेल्थकेयर और ऐसे में इनका जब नाम सामने आया तो निश्चित तौर पर कुछ नया नवाचार होगा और इनके दिशा निर्देशन में एक नई दशा और दिशा देने की कोशिश होगी, क्योंकि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल हुए हैं
3 उद्योगपति और एक शिक्षाविद। पाकिस्तान में गहरा रहा है ईंधन का संकट। पेट्रोल डीजल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। डीजल के दाम 59 रुपए 61 पैसे तो पेट्रोल में 24 रुपए 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद पाक में 1 लीटर पेट्रोल के दाम पहुंचे हैं 233 रुपए 89 पैसे, जबकि डीजल की कीमत हुई है 59 रुपए 16 पैसे से बढ़कर 263 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर। तो पाकिस्तान में केरोसिन और बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसद्दक मलिक ने इसके लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, इमरान सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। उन्होंने सब्सिडी देकर जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें कम की थी, जिससे हमारी सरकार को और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मलिक ने ईंधन की कीमतों में तेजी के लिए पूर्व सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साफ तौर पर उन्होंने इमरान सरकार को इस पूरे मुद्दे के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि ये उन्हीं की वजह से अब एकदम से बेतहाशा वृद्धि पेट्रोल डीजल की कीमतों में करनी पड़ रही है। शक्तिमान पर बनेगी 300 करोड़ रुपए की फिल्म। सोनी पिक्चर्स से डील पर मुकेश खन्ना का पहली बार खुलासा। दरअसल मुकेश खन्ना ने सोनी पिक्चर्स को दे दिए हैं धारावाहिक शक्तिमान के अधिकार। मुकेश खन्ना ने कहा, ये प्रोजेक्ट मेरे पास कई साल के बाद आया है। लोग मुझसे बोलते थे कि शक्तिमान 2 बनाइए, लेकिन मुझे शक्तिमान को फिर से टीवी पर नहीं लाना था। ये फिल्म स्पाइडरमैन बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन शक्तिमान देसी होगा। फिल्म की कहानी मैंने अपने हिसाब से तैयार करवाई है। मेरी उनसे यही शर्त थी कि आप कहानी नहीं बदलेंगे। तो कहानी नहीं बदलने की शर्त पर अब शक्तिमान एक बार फिर से आप देख पाएंगे, पर सिनेमाघरों में, क्योंकि शक्तिमान पर 300 करोड़ रुपए की फिल्म बनने जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीसी मोदी की नियुक्ति। चुनाव आयोग ने पीसी मोदी को बनाया है रिटर्निंग ऑफिसर। फिलहाल राज्यसभा में महासचिव के पद पर कार्यरत है पीसी मोदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पीसी मोदी। 1982 बैच के रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस से पहले गिनाए फायदे। कहा, योग में कई श्वसन व्यायाम शामिल है जो सेहत के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में इन व्यायामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस से पहले योग के फायदे गिनाए हैं और कहा है कि योग में कई श्वसन व्यायाम शामिल है जो सेहत के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने मंजूरी दी है। 2 राज्यों को 2 राज्यों को करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राजस्थान, नागालैंड को 2021-22 के सूखे की स्थिति के लिए धनराशि मिलेगी। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान को 1003 करोड़ 95,000 रुपए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है। नागालैंड को 39 करोड़ 28 लाख रुपए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है। 2021-22 में 28 राज्यों को एसडीआरएफ में हम बात करें तो 17,747 करोड़ 20 लाख रुपए की जारी किए गए हैं। 2021-22 में एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 7,342 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। शेयर बाजार में फिर आई है सुनामी। सेंसेक्स 1000 अंक फिसला है। निफ्टी साल के निचले स्तर पर है। सेंसेक्स 1046 अंकों की गिरावट के साथ 51,496 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 332 अंक फिसलकर साल के निचले स्तर पर है। 17,360 पर बंद हुआ है। तो ऐसे में एक भारी गिरावट शेयर बाजार में देखने को मिली है और कहा यही जा रहा है कि इस गिरावट के साथ शेयर बाजार में सुनामी आई है। अभिनेत्री साई पल्लवी के बयान पर बवाल हुआ है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और गो तस्करों की लिंचिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों गलत हैं। अपकमिंग फिल्म विराट पर्वम के प्रमोशन के दौरान अभिनेत्री साई पल्लवी ने दिया बयान। कहा, हिंसा कोई भी करे वह गलत है। कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाया है। अगर आप इसे धर्म की लड़ाई की तरह देख रहे हैं तो उस घटना के बारे में क्या कहेंगे जिसमें गायों से भरा ट्रक लेकर जा रहे मुस्लिम ड्राइवर को पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं एक न्यूट्रल फैमिली से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनने की सीख दी।
उन्होंने सिखाया है कि मैं मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करूं। जिनका दमन हो रहा है उनको बचाना जरूरी है, इसलिए मैं पीड़ितों के साथ खड़े रहने की कोशिश करती हूँ। मेरा मानना है कि लड़ाई दो समान लोगों के बीच ही हो सकती है, न कि अलग अलग के बीच। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक से इनकार। अगले हफ्ते फिर होगी याचिका पर सुनवाई। यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे रहे मौजूद। जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ के समक्ष हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, एक ही समुदाय, निशान न नोटिस न सुनवाई का मौका। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, 3 दिन में हलफनामा दाखिल कीजिए। हलफनामा दायर करने तक यूपी सरकार कोई कार्रवाई ना करे। कानपुर प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देना होगा हलफनामा। हलफनामे में इमारत ढाने संबंधी सूचना मांगी गई है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। हमें लोगों की सुरक्षा के लिए सोचना होगा। देश में अगले 18 महीने में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा। मतलब सरकार ने देश में बेरोजगारी होने की बात मानी है। हर साल 50 लाख लोग हो रहे हैं बेरोजगार। कुल बेरोजगार 4 करोड़ 30 लाख। ऐसे में एक बार 10 लाख लोगों को नौकरी दे देना पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का बुनियादी समाधान खोजने की जरूरत है। कुशल अर्धकुशल रोजगार पैदा करना पूरी तरह संभव है। इसके लिए भाजपा और विपक्ष को एक साथ काम करने की जरूरत है। और जरूरत निश्चित तौर पर यही है कि बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आए। भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एमआर शाह ने जारी किया वीडियो संदेश। वीडियो संदेश में जस्टिस एमआर शाह ने दी अपने स्वास्थ्य की जानकारी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एमआर शाह को आया था हार्ट अटैक, जिसके बाद कुछ जगह उनके निधन की खबर हो गई थी वायरल, जिसको लेकर जारी किया गया उनकी तरफ से वीडियो संदेश। वीडियो संदेश में जस्टिस एमआर शाह ने दी अपने स्वास्थ्य की जानकारी। हार्ट अटैक के बाद उन्हें एहतियातन हिमाचल प्रदेश से एयरलिफ्ट किया। हिमाचल प्रदेश से एयरलिफ्ट कर दिल्ली शिफ्टिंग की, तो वहीं फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। राजनाथ सिंह ने बारामूला में सेना अधिकारियों के साथ लंच किया। 17 जून को जम्मू में राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। बारामूला कैंट में राजनाथ सिंह ने सेवा के जवानों को किया संबोधित। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों को संबोधित किया। कहा, भारत ने किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। जान देकर भी सीमाओं की रक्षा का जज्बा है। शान से तिरंगा लहराता रहे, जवानों की एक ही तमन्ना है। देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। अब आतंकवादी घटनाएं नाम मात्र रह गई है। इसका श्रेय मैं सेना के जवानों को देना चाहता हूँ। देश की सीमाओं की सुरक्षा सेना के जवान दिलेरी के साथ करते हैं। ये बड़ी और अहम बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कही गई और इन बातों के जरिए, इन बयानों के जरिए उन्होंने सेना की हौसला अफजाई भी की। हिंदुस्तान टाइम्स में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का लेख। देश में अद्वितीय है ऊर्जा क्षेत्र का विकास। इस क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। पिछले 8 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व, पावर सेक्टर में बदलाव, बिजली उत्पादन क्षमता का विस्तार। 2014 में देश में होता था 2,48,554 मेगावाट का उत्पादन। उस समय सामान्य मानी जाती थी लोड शेडिंग की घटनाएं। 8 सालों में बिजली उत्पादन 1,69,110 मेगावाट बढ़ा है। फिलहाल भारत के पास 400 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। धर्मशाला से वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट है। प्रकृति की खुली गोद में क्लोज डोर मंथन चल रहा है। अतिथि देवो भव की उच्च परंपरा के पोषक माने जाते हैं देवभूमि वासी। तो वहीं सीएस कॉन्फ्रेंस के क्लोज डोर इवेंट के चलते मर्यादा में बंद गई दिलदारों की मेहमान नवाजी। अब जनता और मीडिया ही नहीं, हिमाचल के सीएम भी बस स्टेडियम के बाहर तक ही स्वागत का निभाएंगे प्रोटोकॉल। ऐसे में कब तक बंद कमरों में ही सिमटी रहेगी नीति आयोग की नीति क्रियान्वित? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आलाकमान से बढ़ती नजदीकियों की।
तो सड़क से वॉर रूम तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर हैं। कांग्रेस के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट रोल में नजर आ रहे हैं। गहलोत शुरू से ही ईडी, सीबीआई, आयकर छापों को लेकर मुखर रहे। राहुल और सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के बाद भी और आक्रामक हुए। रणनीति बनाने से लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन तक एक्टिव है। गहलोत को गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों के साथ काम करने का अनुभव है। राजनीतिक संकट में भी गहलोत आलाकमान के बने हैं ट्रबल शूटर। ऐसे में सरकार संगठन की नियुक्तियों में गहलोत खेमे को मिल सकती है तवज्जो। प्रदेश के 48 नेता नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव। इनमें से 20 नेता लोकसभा में भी नहीं लड़ सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं को किया है अयोग्य घोषित। गत दिनों इन लोगों की सूची जारी कर दी है आयोग ने। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन्हें अयोग्य माना है। हालांकि निश्चित अवधि को पूरा करने के बाद ये चुनाव लड़ सकेंगे। इन लोगों ने आयोग को चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कोटा में भाजपा कार्य समिति की बैठक से जुड़ी झलकियां। कार्य समिति की सफलता के आयोजन में रही कुछ खामियां। कार्य समिति में एंट्री और संबोधन को लेकर रही गफलत। नहीं हो पाया वसुंधरा राजे का संबोधन। आखिर क्या रहा वसुंधरा राजे का संबोधन नहीं होने का कारण? आयोजकों ने दिया नहीं टॉपिक या करवाया ही नहीं गया राजे का संबोधन। सूत्रों के अनुसार राजे के कार्यालय से 3 दिनों से मांगा जा रहा था संबोधन का विषय, लेकिन कार्य समिति के दौरान अचानक दिया गया वसुंधरा राजे को टॉपिक। अग्निवीर ऐलान और कुछ उपलब्धियों का टॉपिक। ऐसे में बिना तैयारी बोलने के बजाय राजे ने सत्र में नहीं दिया अपना संबोधन। इस पर गुलाबचंद कटारिया बोले, मैडम ही बता सकती है, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो कोटा में भाजपा कार्य समिति की बैठक से जुड़ी झलकियां आपको बता रहे हैं। कार्य समिति की सफलता के आयोजन में कुछ खामियां नजर आई। कार्य समिति में एंट्री और संबोधन को लेकर गफलत रही, तो वहीं वसुंधरा राजे का संबोधन भी नहीं हो पाया। तो इसके पीछे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से वसुंधरा राजे का संबोधन नहीं हो पाया। आयोजकों ने टॉपिक नहीं दिया मौके पर, या फिर संबोधन किन कारणों से नहीं हुआ, या यहाँ पे बेहद गंभीर सवाल। तो वहीं आपको बता दें कि कार्य समिति की सफलता के आयोजन में कुछ खामियां और रही। कार्य समिति में एंट्री और संबोधन को लेकर गफलत रही। नहीं हो पाया वसुंधरा राजे का संबोधन। आखिर क्या रहा वसुंधरा राजे का संबोधन नहीं होने का कारण? आयोजकों ने नहीं दिया मौका या करवाया ही नहीं गया राजे का संबोधन। सूत्रों के अनुसार राज्य के कार्यालय से 3 दिनों से मांगा जा रहा था संबोधन का विषय। इस बार राजस्थान विधानसभा में कम नजर आएंगे भाजपा विधायक। भाजपा से निष्कासित शोभा रानी थाम सकती है हाथ। हाथी से भी परहेज नहीं। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के वर्तमान में 71 विधायक हैं। शोभा रानी के जाने के बाद विधानसभा में अब भाजपा के होंगे 70 विधायक। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पहले ही 2 सीट खो चुकी है। वहीं भरतपुर संभाग में भाजपा पहले ही कमजोर है। संभाग के 4 जिलों में अब भाजपा का कोई विधायक नहीं रह जाएगा। शोभा रानी के सामने अब कांग्रेस या बसपा का दामन थामने का विकल्प है। मलिंगा के जरिए शोभा रानी के कांग्रेस के संपर्क में होने के संकेत हैं। शोभा रानी के पति BL कुशवाहा बसपा से विधायक रह चुके हैं। धौलपुर सीट पर जातिगत समीकरण को लेकर विधायक शोभा रानी मजबूत स्थिति में है। धौलपुर और बाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में कुशवाहा का जातिगत वोट बैंक काफी मजबूत है। कटारिया के CP जोशी को पत्र के बाद शोभा रानी विधानसभा में बैठेंगी अलग। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला हो जाता है और इस बार राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक भी कम नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एक और बात उठ रही है। क्या बीजेपी के नेता ही हरिश्चंद्र हैं? UDH मंत्री शांति धारीवाल की केंद्र सरकार भाजपा और ईडी को खरी खोटी। तो वहीं उन्होंने कहा, केंद्र जानबूझकर ईडी का कर रही है कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग। कांग्रेस नेताओं को झूठा फंसाया जा रहा है। क्या बीजेपी नेता ही सत्यवादी है? राजा हरिश्चंद्र की संतानें हैं। इतिहास गवाह है, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैसे लेते सबने देखा था। बीजेपी नेता ये कहते थकते नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। यही बीजेपी आज उन नेताओं के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रही है जिस परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण तक दे दिए। तो ऐसे में UDH मंत्री शांति धारीवाल की ओर से ये अहम सवाल उठाए गए हैं और साथ ही एक क्लियर कट बात उन्होंने कही है, क्या बीजेपी के नेता ही हरिश्चंद्र हैं?
थाने में मारपीट के प्रकरण में विधायक चंद्रकांता मेघवाल को राहत। चंद्रकांता मेघवाल मामले में गिरफ्तारी पर लगाई गई है रोक। आज जिला एवं सेशन कोर्ट में फिर से हुई सुनवाई। कोर्ट ने 20 जून तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सीआईडी सीबी से फाइल के लौटकर आने के बाद चालान के आदेश। साल 2016-17 का महावीर नगर थाने इलाके का ये पूरा मामला है। तो साल 2016-17 का महावीर नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है।